हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का एरिया एंड पैरामीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स। ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप, जिसमें हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये रहा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या 3.5 है, वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, ये तो क्वेश्चन है आपका। यानी कि दिया गया क्या है, वृत्त की त्रिज्या, इसको स्मॉल आर मान लिया मैंने 3.5 सेंटीमीटर। जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिज्या आर वाले वृत्त की परिधि 2 पाई आर है, तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू 22/7 आर, यानी कि 7/2 इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 132 मीटर और 176 मीटर है। बड़े वृत्त और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल में क्या अंतर है, आप लोगों को बताना है। सॉल्यूशन देखते हैं। दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 132 मीटर 176 मीटर है। बड़े वृत्त और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल में क्या अंतर है। दिया गया है दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 132 मीटर और 176 मीटर, तो वृत्त की परिधि हो जाएगी यहाँ पे 2 पाई कैपिटल आर। वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो 2 पाई कैपिटल R1 इक्वल टू 132, जहां पर R1 पहले वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है ना, है ना। क्योंकि एक वृत्त की परिधि 132 है, तो यहाँ से R1 निकाल दूं। R1 इक्वल टू 132 गुणा 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22। पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, तो 22 छिके 132, 2 से 6 3 बार, यानी कि R1 21 मीटर निकल कर आ जाएगा। 2 पाई R2 बराबर 176। दूसरे वृत्त की परिधि 176 है, तो पहले दूसरे वृत्त की त्रिज्या आपकी आ जाएगी R2। ठीक है, तो R2 बराबर 176 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22। 22 से 8 बढ़ जाएगा, 2 से 8 4 बार, 4 7 28, तो R2 बराबर 28 आ जाएगा। अब इस अंतर आएगा पाई ब्रैकेट में R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, तो पाई इंटू R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर होता है R2 प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1। तो 22/7, 28 और 21 क्या होता है 49। 28 में से 21 जाएगा तो 7, 7 से 7 गया। 22 गुना 49 1078 वर्ग मीटर। तो अभिष्ट अंतर 1078 वर्ग मीटर के बराबर होगा, और सी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 140 सेंटीमीटर है तथा उनकी परिधियों का अंतर 88 सेंटीमीटर है। तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। उत्तर देखते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 140 सेंटीमीटर तथा उनकी परिधियों का योग अंतर 88 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। दिया गया है दो वृत्तों की त्रिज्या का योग 140 सेंटीमीटर, उनकी परिधि का अंतर 88 सेंटीमीटर। मान लीजिए दोनों वृत्तों की त्रिज्या R1 और R2 है, तो R1 प्लस R2 कितना 140। तो यहां से कह दूंगा R1 बराबर 140 माइनस R2 इक्वेशन 1। साथ ही 2 पाई R1 माइनस 2 पाई R2 आपका कितना दे रखा है 88। ठीक है ना। यानी कि उनकी परिधियों का अंतर आप लोगों को 88 दे रखा है। तो यहाँ से R1 माइनस R2 2 पाई कॉमन ले लिया इक्वल टू 88/2 पाई। तो समीकरण 1 से R1 का मान रखते हैं तो हमें मिलता है 40 माइनस R2 इक्वल टू 88 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 44। 2 इंटू 22 44 से 88 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आप लोगों का, यानी कि ये जो आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा, यानी कि ये 140 है। यहाँ पे कितना है 140। तो 2R2 इक्वल टू 140 माइनस 14। ठीक है, तो यहां से आएगा R2 बराबर 126/2 यानी कि 63।
अब R2 का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, R1 बराबर 140 माइनस 63, तो R1 बराबर 77। तो एक वृत्त की त्रिज्या 63, एक की 77, तो दोनों वृत्तों की त्रिज्या 77 और 63 यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। 77 और 63 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, एक अर्धवर्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। सॉल्यूशन देखते हैं। एक अर्धवर्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है अर्धवर्त का परिमाप बराबर 36 सेंटीमीटर, अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 इकाई वर्ग, यानी कि वर्ग इकाई, है ना, वर्ग इकाई आएगा, यहाँ पे वर्ग इकाई आएगा और यहाँ पर भी आएगा स्क्वायर यूनिट। क्लियर है। तो अर्धवर्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर इक्वल टू 36, आर कॉमन ले लूंगा, पाई प्लस 2 इक्वल टू 36, आर बराबर पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2 इक्वल टू 36, आर ब्रैकेट में 22 प्लस 14/7 इक्वल टू 36, तो आर इंटू 22 प्लस 14 36/7 इक्वल टू 36, तो आर बराबर आ जाएगा आप लोगों का 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछता है, क्षेत्रफल पूछता है, तो आर 7 सेंटीमीटर आ गया। अब अर्धवर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल 1/2 गुना 22/7, रेडियस 7 का स्क्वायर, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल 2 से 22 11 बढ़ जाएगा, 11/7 गुना 7 गुना 7, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल 11 गुना 7 77 वर्ग सेंटीमीटर होगा और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखते हैं, यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिएगा, दिया गया है यदि एक आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% कम कर दी जाती है, तो मूल आयत क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी कैपिटल एल, चौड़ाई डब्लू है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा एल इंटू डब्लू। और नया आयत यानी कि लंबाई 25% बढ़ रही है, तो नई लंबाई हो जाएगी एल प्लस एल का 25%, यानी कि 1.25 एल हो जाएगी। चौड़ाई 20% घट रही है, तो नई चौड़ाई डब्लू माइनस डब्लू का 20% कम होगा, तो यानी कि 0.8 डब्लू। अब नया क्षेत्रफल हो जाएगा 1.25 एल इंटू 0.8 डब्लू। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात, यहाँ तक की बात क्लियर हो रही है। अब देखो, तो नया क्षेत्रफल अपॉन मूल क्षेत्रफल इक्वल टू नया क्षेत्रफल एल इंटू डब्लू, मूल क्षेत्रफल भी एल इंटू डब्लू होगा, तो एल इंटू डब्लू और नया मूल क्षेत्रफल एल इंटू डब्लू कितना है, ये है जिसको हमने क्या बोला गया, एल इंटू डब्लू आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो 1 क्या है, 100%। क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। विकल्प सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, ध्यान से देखिएगा। एक तार को जब वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो वह 484 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। जब उसी तार को वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है तो घेरा गया क्षेत्रफल क्या होगा। पाई की वैल्यू 22/7 है। एक तार को जब वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो वह 484 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। जब उसी तार को वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है तो घेरा गया क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा, दिया गया है एक तार को जब वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो वह 484 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। मान लीजिए कि स्मॉल ए वर्ग की भुजा है, स्मॉल ए स्क्वायर इक्वल टू 484, ए बराबर 22, तो तार की लंबाई आएगी 4 इंटू 22 88 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि तार की लंबाई के बराबर है 88 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर इक्वल टू 88, यानी कि यहाँ से निकलेगा आर बराबर 88 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22। 2 इंटू 22 44 से 88 2 टाइम जाएगा, तो आर बराबर 7 गुना 2 14।
तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 14 7 से 14 दो बार, यानी कि 22 × 28 यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। यदि एक तार को वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जब तार को अर्धवृत्ताकार आकार में मोड़ा जाता है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, यदि एक तार को वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जब तार को अर्धवृत्ताकार आकार में मोड़ा जाता है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो दिया गया क्या है यहाँ पे, यदि एक तार को वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर प्लस 2r के बराबर होता है। तो वर्ग का परिमाप इक्वल टू 4 गुना भुजा। तो मान लीजिए स्मॉल ए वर्ग की भुजा है, तो स्मॉल ए का स्क्वायर इक्वल टू 81, ए बराबर 9 आ जाएगा। तो वर्ग का परिमाप 4 गुना 9 यानी 36 यानी कि 36 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और तार की लंबाई भी इसके बराबर हो जाएगी 36 सेंटीमीटर। तार की लंबाई यानी कि अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2r इक्वल टू 36। आर कॉमन ले लूंगा यहाँ से, तो अंदर आएगा पाई प्लस 2 इक्वल टू 36, तो आर बराबर 36 गुना 7/36। तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर आएगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, आर स्क्वायर 7 इंटू 7 यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑल क्लियर है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा आधार इस्टू संगत ऊंचाई 3:4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, आप लोगों को बताना है। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा आधार इस्टू संगत ऊंचाई 3:4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, आपको बताना है। देखिएगा दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार और संगत ऊंचाई का अनुपात 3:4 दे रखा है। तो मान लीजिए आधार और ऊंचाई क्रमशः 3x और 4x है। तो प्रश्न के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई इक्वल टू 1176, 1/2 गुणा 3x इंटू 4x इक्वल टू 1176। तो यहाँ से आएगा 12x स्क्वायर इक्वल टू 1176 गुणा 2। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1176 गुणा 2/12। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 196, एक्स बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 196 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, 4x है। 4 इंटू 14 यानी कि 56 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी परिधि सेंटीमीटर में आपको बतानी है और पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है। ठीक है ना। वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया 38.5, परिधि निकालनी है। दिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। प्रश्नानुसार पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 38.5 दे रखा है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 38.5 डिवाइड बाई पाई, और पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ठीक है। तो 11 से 2 बार, 11 3 33, 11 5 55, 2 से 7 3.5 बार, तो आर स्क्वायर बराबर 3.5 का स्क्वायर, तो आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर है, तो 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5 यानी 22 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा और ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। एक आयताकार होल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर है तो होल की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर क्या है। देखिएगा सॉल्यूशन को समझते हैं। एक आयताकार होल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि
फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर है, तो होल की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर क्या है? दिया गया है एक आयताकार होल की चौड़ाई तथा उसकी लंबाई की 3/4 है। फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर है। माना आयताकार होल की लंबाई x मीटर है। चौड़ाई कितनी है? 3/4 इंटू एक्स है। हम जानते हैं आयताकार का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई तो x है, चौड़ाई 3/4 इंटू एक्स है। ठीक है ना? 3/4 इंटू एक्स है, तो यहाँ से आ जाएगा 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर। 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 768 दे रखा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 768 गुना 4/3, तो एक्स बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 768 गुना 4/3 यानी 32 मीटर आ जाएगा। लंबाई तो 32 मीटर, चौड़ाई आपकी 24 आ जाएगी, क्योंकि चौड़ाई 3/4 है लंबाई का। तो आवश्यक अंतर 32 माइनस 24 यानी कि 8 मीटर निकल कर आ जाएगा। और ऑप्शन फर्स्ट सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे कर लोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक तांबे के तार को 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग के रूप में मोड़ा गया है। यदि उसी तार को एक वृत्त के रूप में भी मोड़ा जाता है तो वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में बतानी है और पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। एक तांबे के तार को 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग के रूप में मोड़ा गया है। यदि उसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में बताओ और पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। दिया गया है एक तांबे के तार को वर्गाकार आकार में मोड़ा गया है जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसी तार को वृत्त के आकार में मोड़ा गया है, तो प्रयुक्त सूत्र क्या हो जाएगा? वर्ग की भुजा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। वृत्त की परिधि बराबर 2 इंटू पाई इंटू आर। वर्ग की भुजा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 121 यानी 11 सेंटीमीटर। तो तार की लंबाई 4 गुना 11 यानी कि 44 सेंटीमीटर। तो तार की लंबाई क्या है? इसकी परिधि यानी कि 2πr इक्वल टू 44। तो पाई की वैल्यू रख दूंगा 22/7, 2 गुना 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44। 22 दूनी 44 से 44 चला जाएगा, तो आर बराबर आपका निकल कर कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो 7 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। एक त्रिभुज की भुजाएं 2:3:4 के अनुपात में है। त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? एक त्रिभुज की भुजाएं 2:3:4 के अनुपात में है। त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? तो अनुपात दे रखा है 2:3:4। इस रेशियो में 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, 4:6:8। परिमाप कितना है? 18। ठीक है, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? बात समझना ध्यान से। यानी कि ये तो परिमाप आगे इन सभी को जोड़ गए, तो अर्ध परिमाप परिमाप का हाफ यानी कि 18/2 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल स्क्वायर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो 9 इंटू 9-4 इंटू 9-6 इंटू 9-8। तो 9 इंटू 9-4 में से 5 आएगा, 9-6 में 3 आएगा, 9-8 में से 1 आएगा। तो 9 बजे 45, 45 थी 135, यानी कि इस 9 में से तो 3 बार आ जाएगा। ठीक है, और 5 थी 15, यानी कि अंदर आ जाएगा 15। ठीक है, ये 15 आप लोगों का आ जाएगा। 3 इंटू रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इसको ठीक कर देना है, 3 इंटू रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर। ऑल क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है? 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है, बताना है। देखिएगा, किसी वर्ग के अंदर बने सबसे बड़े वृत्त का व्यास उसकी भुजा के बराबर होता है। तो व्यास बराबर भुजा यानी कि 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा यानी कि 28/2 14 सेंटीमीटर, और वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुना 14 का स्क्वायर यानी कि 22 गुना 28 यानी कि 616 सेंटीमीटर
स्क्वायर के बराबर होगा और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। त्रिज्या 5 वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से उसकी परिधि का कितना प्रतिशत है? त्रिज्या 5 वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से उसकी परिधि का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। दिया गया है त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि परिधि बराबर 2πr, तो 2 गुणा 22/7 रेडियस 5 है, तो 220/7 क्षेत्रफल आएगा πr स्क्वायर। तो 22/7 5 का स्क्वायर 25 यानी 550/7 आ जाएगा। आवश्यक उत्तर आ जाएगा 550/7 गुणा 7/220 गुणा 100। इस 0 से 0, 7 से 7, 11 से 2 बार, 11 से 5 बार और 2 से आप लोग का 50 बार, 50 गुणा 5 यानी कि 250। ठीक है, तो 250 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38। एक वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल 2464 वर्ग मीटर है। यदि आप बगीचे को उसके व्यास के अनुदिश पार करना चाहते हैं तो आपको कितनी दूरी तय करनी होगी? पाई बराबर 22/7 लेना है। एक वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल 2464 वर्ग मीटर है। यदि आप बगीचे को उसके व्यास के अनुदिश पार करना चाहते हैं तो आपको कितनी दूरी तय करनी होगी? पाई की वैल्यू 22/7 दिया गया है। एक वृत्ताकार उद्यान का क्षेत्रफल 2464 वर्ग मीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2464 वर्ग मीटर। आर स्क्वायर बराबर 2464 डिवाइड बाई पाई, पाई की वैल्यू रख दूंगा 22, ऊपर आ जाएगा 7। तो इसको सोल्व करने के बाद आया 784। तो आर स्क्वायर बराबर 784, तो आर बराबर आ जाएगा 28। तो आवश्यक दूरी कितनी है? 2r, और 2 इंटू 28 यानी 56 मीटर के बराबर हो जाएगी। और जी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। समलंब चतुर्भुज के आकार के एक मैदान का क्षेत्रफल 1400 मीटर स्क्वायर है। इसके समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी 24 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है तो लंबी समांतर भुजा की लंबाई क्या है? देखिएगा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। समलंब चतुर्भुज के आकार के एक मैदान का क्षेत्रफल 1400 मीटर स्क्वायर है। इसके समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है तो लंबी समांतर भुजा की लंबाई क्या है? दिया गया है समलंब के आकार के एक मैदान का क्षेत्रफल 1400 मीटर स्क्वायर। इसकी समांतर भुजा के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात कितना है? 5:3। तो मान लीजिए कि समांतर भुजाएं 5x और 3x मीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की दूरी। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1440 इक्वल टू 1/2 समांतर भुजाओं का योग 5x + 3x यानी कि बीच की दूरी यानी कि 24। ठीक है, तो यहां से देखिएगा इस 2 से 24 बराबर जाएगा 12 गुणा 8x बराबर 1440। तो यानी कि x बराबर 1440 डिवाइड बाई 12 गुणा 8, ये जाएगा 120 पर। 8 से 120 15 पर, x बराबर 15 आ गया। तो लंबी समांतर भुजा क्या हो जाएगी? 5x, और 5x कितनी हो जाएगी? 5 × 15 यानी कि 75 मीटर आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये निकल कर आएगी आप लोगों की 75 मीटर। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर लोगे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसे एक वर्ग के अंतर्गत बनाया जा सकता है, जिसका परिमाप 120 सेंटीमीटर है? देखिएगा सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसे एक वर्ग के अंतर्गत बनाया जा सकता है, जिसका परिमाप 120 सेंटीमीटर है। तो वर्ग की भुजा 120/4 यानी कि 30 सेंटीमीटर। सबसे बड़े वृत्त का व्यास यानी कि इक्वल टू वर्ग की भुजा जो कि 30 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या आ जाएगी भुजा बटे 2, 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होती है? डायमीटर बाई 2 होती है, और डायमीटर भुजा के बराबर है यानी कि 30/2 आ जाएगी। तो आवश्यक क्षेत्रफल पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर, तो 22/2 गुणा 15 का स्क्वायर। ठीक है ना, 22/2 गुणा 15 का स्क्वायर।
तो ये क्वेश्चन में आपको ऐसे ही दे रखा 22/7 गुणा 15 का 22/7 गुणा 15 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से कह दोगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब इसके बाद हम लोग पिछले वर्ष के प्रश्न यहाँ पर करने स्टार्ट करेंगे और पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपके एसएससी एमटीएस 2022 और 23 में पूछा गया सवाल है। जब एक तार को वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल 5929 वर्ग सेंटीमीटर होता है। यदि तार को वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है तो तार द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कितना होगा। जब एक तार को वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल 5929 वर्ग सेंटीमीटर होता है। यदि तार को वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है तो तार के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कितना होगा। तार की लंबाई वही रहती है जो वर्ग का परिमाप है और वृत्त की परिधि भी होती है। तो वर्ग की भुजा स्क्वायर रूट ऑफ वर्ग का क्षेत्रफल 5929 बराबर 77 आ जाएगा। ये 77 का स्क्वायर रूट है। वर्ग का परिमाप 4 गुना 77 308 सेंटीमीटर आएगा। यदि वृत्त की परिधि बन जाती है तो इसलिए वृत्त की त्रिज्या परिधि बटे 2 पाई यानी कि 308 बटे 2 गुना 22/7 यानी 49 सेंटीमीटर, और वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुना 49 तो यहाँ पर आएगा 7546 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए जब तार को वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है तो तार द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल 7546 वर्ग सेंटीमीटर होता है। 7546 वर्ग सेंटीमीटर होता है और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। ऑल क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। 3.6 मीटर परिधि वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का सवाल है। 3.6 मीटर परिधि वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का जो परिमाप है वो होता है पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिएगा, अगर मैं यहां से निकालू रेडियस तो रेडियस बराबर परिमाप बटे पाई प्लस 2 आएगा। परिमाप 3.6 है डिवाइड बाई पाई प्लस 2 यानी कि 0.7 मीटर आ जाएगा। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा भाई यहाँ से। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा पाई गुणा 0.7 का स्क्वायर यानी 0.77 वर्ग मीटर आएगा। अतः अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 0.77 वर्ग मीटर है। ऑप्शन डी क्वेश्चन का बिल्कुल और करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि का अनुपात 17:15 है। यदि पथ 40 मीटर चौड़ा है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या है। एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि का अनुपात 17:15 है। यदि पथ 40 मीटर चौड़ा है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या है। ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। आर क्या है यहाँ पे, त्रिज्या है। माना आंतरिक और बाहरी परिधि की त्रिज्या आंतरिक स्मॉल आर है और बाहरी कैपिटल आर है। तो प्रश्न के अनुसार 2 पाई कैपिटल आर अपॉन 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू 17/15 है ना। तो 2 पाई स्मॉल कैपिटल आर को लिख दूंगा स्मॉल आर प्लस 40 है ना। 40 मीटर चौड़ा है और डिवाइड बाई 2 पाई आर इक्वल टू 17/15। 2 पाई से 2 पाई चला गया तो r प्लस 40 अपॉन आर इक्वल टू 17/15 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। 17r इक्वल टू 15r प्लस 600 2r बराबर 600। आंतरिक त्रिज्या 600/2 यानी कि 300 मीटर निकल कर आ जाएगी। ठीक है ना। तो आपसे यही पूछ रहा है कि आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी, जो कि 300 मीटर के बराबर होगी। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर जा रहा है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 529 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या है। एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 529 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या है। वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा की पावर 2। वर्ग का क्षेत्रफल 529 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू भुजा की पावर 2। तो भुजा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 529 यानी कि 23 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई भुजा गुणा
√2 यानी कि 23 इंटू √2 सेंटीमीटर होगी। 23 इंटू √2 सेंटीमीटर होगी। बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 15 मीटर और 20 मीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 22 मीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है। एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 15 मीटर और 20 मीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 22 मीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा दो समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो प्रश्न के अनुसार क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा 15 + 20 गुणा 22। तो 2 से 22 11 पर 35 गुणा 11 385। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 385 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। एक किसान की जमीन समलंब चतुर्भुज के आकार की है जिसकी समांतर भुजाओं की माप 6.32 गज और 7.68 गज है तथा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 5.50 गज है। जमीन की जुताई की लागत 1200 रुपए प्रति वर्ग गज है। पूरी जमीन की जुताई करने के लिए कितनी राशि खर्च करनी होगी? एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है। एक किसान की जमीन समलंब चतुर्भुज के आकार की है जिसकी समांतर भुजाओं की माप 6.32 गज और 7.68 गज है तथा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 5.50 गज है। जमीन की जुताई की लागत 1200 रुपए प्रति वर्ग गज है। पूरी जमीन की जुताई के लिए कितनी राशि खर्च करनी होगी ये आप लोगों को बताना। देखिएगा ध्यान से, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो किसान की जमीन का क्षेत्रफल होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग 6.32 और प्लस 7.68 इंटू बीच की दूरी यानी कि 5.50। सॉल्व करने के बाद आया 38.50। भूमि जोतने में व्यय राशि 38.50 और कितनी लागत है प्रति वर्ग गज की? 1200 रुपए गुणा 1200 यानी कि 46,200 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आधार 34 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 22 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आधार 34 सेंटीमीटर संगत ऊंचाई 22 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार 34 है गुणा ऊंचाई 22 है। 2 से 22 11 पर 34 गुणा 11 यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 374 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर लोगे आप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 11:11:4 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 गुणा √117 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बराबर भुजाओं की लंबाई क्या है? एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का सवाल है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 11:11:4 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 गुणा √117 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बराबर भुजाओं की लंबाई क्या है? त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 11:11:4। त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 गुणा √117 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। यदि हम किसी समद्विभाजक त्रिभुज में एक लंबवत समद्विभाजक रखें तो यह आधार को समद्विभाजित करता है तो यह त्रिभुज की ऊंचाई के रूप में कार्य करता है। अतः पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके एडी हाइट की लंबाई निकालेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 11x का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। 11x स्क्वायर 121 एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर यानी कि 117 आ जाएगा रूट के अंदर। एक्स स्क्वायर को बाहर करूंगा बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 117 और x यहाँ पर बाहर है। त्रिभुज का सूत्र का उपयोग करेंगे। 2 गुणा 117 बराबर 1/2 गुणा 4x गुणा 100 रूट 117 इंटू एक्स। 117 से 117 2 से 4 2 बार और 2 से 2 चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ गया, एक्स बराबर 1 आ गया। तो बराबर भुजाओं की लंबाई 11 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। ठीक है,
क्योंकि x की वैल्यू 1 आई है, तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं क्रम से 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। यदि विकर्णों में से एक की लंबाई 13 सेंटीमीटर, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है। एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं क्रम से 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। यदि विकर्णों में से एक की लंबाई 13 सेंटीमीटर, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां तीन भुजाएं ए बी सी दी गई है। तो अर्ध परिमाप स्मॉल एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और ये दे रखे आपको 12, 5 और 13, 12 प्लस 5 प्लस 13 बटे 2। तो यहाँ पर अर्ध परिमाप स्मॉल एस निकल कर आएगा 12, 5, 17, 13, 30 बटे 2 यानी कि 15 मीटर। अब क्षेत्रफल निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पे वैल्यू रखनी स्टार्ट करेंगे। तो एस की वैल्यू 15 है, ए की वैल्यू 12 है, 15 माइनस 12, बी की वैल्यू 5, 15 माइनस 5, सी की वैल्यू 13, 15 माइनस 13। तो 15 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 2, 15 3 45 गुनी 90 गुणा 10 900, स्क्वायर रूट ऑफ 900 यानी कि 30 वर्ग सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणा 30, है ना। तो 2 गुणा एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला था, तो 2 गुणा 30 यानी कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 12 मिलीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? एसएससी एमटीएस 22 और 23 का क्वेश्चन है। 12 मिलीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है, वृत्त का व्यास क्या होता है 2 इंटू स्मॉल आर इक्वल टू 12 मिलीमीटर दे रखा है। तो यहाँ से रेडियस निकल कर आएगी 6 मिलीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई इंटू आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 6 का स्क्वायर यानी कि 36 पाई मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। ऑल क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक तार 44 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार का है, इसे एक वृत्त बनाने के लिए मोड़ा गया है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है। एक तार 44 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार का है, इसे एक वृत्त बनाने के लिए मोड़ा गया है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? वर्ग की भुजा 44 सेंटीमीटर, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, तो 4 गुना 44 यानी कि 176 सेंटीमीटर है जो वृत्त की परिधि है। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर परिधि डिवाइड बाई 2 पाई, त्रिज्या बराबर परिधि 176 डिवाइड बाई 2 पाई। तो पाई की वैल्यू 22/7 रख दूंगा, तो त्रिज्या आ जाएगी आप लोगों की 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से कर लोगे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसका आधार 120 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है? सीएमटीएस का सवाल है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसका आधार 120 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार आप लोगों को 120 और ऊंचाई क्या है 35, तो गुणा 35, 2 से 120 60 वर्ग, 60 गुणा 35, तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 गुणा 35 2100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। विकर्ण 1 यानी कि D1 बराबर 16 सेंटीमीटर, विकर्ण 2 यानी कि D2 बराबर 20 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 D1 16 गुणा 20, 2 से 20 10 बार 16 गुणा 10 यानी
160 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक आयत की भुजाएं 45 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर है। इस आयत का क्षेत्रफल क्या है? एक आयत की भुजाएं 45 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर दे रखी है। इस आयत का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई तो है 55 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 45 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 55 गुणा 45 यानी 2475 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा और जी डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा ध्यान से। एक आयत की लंबाई 58 मीटर है जबकि इसकी चौड़ाई 30 मीटर है। यदि लागत 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है तो इसे घास के बिस्तर से ढकने की कुल लागत क्या है? एसएससी एमटीएस का सवाल है। आयत की लंबाई 58 मीटर है, इसकी चौड़ाई 30 मीटर है। यदि लागत 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है तो इसे घास के बिस्तर से ढकने की कुल लागत क्या है? लंबाई 58 मीटर, चौड़ाई क्या है? 30 मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई तो 58, चौड़ाई 30, 58 गुना 30 यानी कि 1740 मीटर स्क्वायर और कुल लागत हो जाएगी 1740 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर की कीमत है 20 रुपए प्रति मीटर। 1740 गुना 20 यानी कि 34,800 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा और जी ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। समद्विबाहु त्रिभुज में यदि समान भुजाओं और असमान भुजाओं का अनुपात 5:7 है और इसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है तो समान भुजाओं की लंबाई क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज में यदि समान भुजाओं और असमान भुजाओं का अनुपात 5:7 है और इसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है तो समान भुजाओं की लंबाई क्या है? समान भुजा और असमान भुजा का अनुपात 5:7। हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं। प्रत्येक समान भुजाएं तो 5x और असमान भुजाएं 7x। तो परिमाप हो जाएगा 5x प्लस 5x प्लस 7x। तो टोटल हो जाएगा 17x और परिमाप है 34 सेंटीमीटर। 17 से 34 दो बार तो x बराबर 2 सेंटीमीटर आएगा। तो समान भुजाओं की लंबाई 5x तो 5 गुना 2 यानी 10 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा और सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। त्रिभुज की भुजाएं 20 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? एसएससी एमटीएस का सवाल है। त्रिभुज की भुजाएं 20 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है स्क्वायर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां 3 भुजाएं ए बी और सी दी गई है। तो अर्ध परिमाप स्मॉल एस हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 20 प्लस 48 प्लस 52 बाई 2। तो 20 प्लस 48 यानी आ जाएगा 68 और 52 यानी कि 120। तो अर्ध परिमाप स्मॉल एस बराबर 120 बटे 2 यानी कि 60 मीटर। तो क्षेत्रफल हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो क्षेत्रफल हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 60 इंटू 60 माइनस 20 इंटू 60 माइनस 48 इंटू 60 माइनस 52। तो ये आएगा 60 इंटू 40 गुना 12 गुना 8। तो 60 को लिख दूंगा 10 गुना 6, 40 को लिख दूंगा 10 गुना 4, 12 को लिख दूंगा 4 गुना 3, 8 को लिख दूंगा 4 गुना 2। तो देखिएगा एक 10 में से 10 बार आ गया, ठीक है। एक 4 में से 4 बार आ गया, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब 6 गुना 2 12 और 4 गुना 3 12, 12 गुना 12 में से एक 12 बार आ गया, 12 चौक 48 गुना 10 480 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 480 वर्ग सेंटीमीटर बनेगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इसको देखिएगा। उस पतंग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 22 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। उस पतंग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण कितनी है? 22 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो पतंग का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2
D1 इंटू D2 होता है। D1 और D2 यहाँ पे इसके विकर्ण है, तो एक तो है 22 और एक है 6। तो पतंग का क्षेत्रफल 1/2 गुणा 22 गुणा 6 है, तो 2 से 22 11 पर 11 6 66 66 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। दैट मीन्स कि ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 56 सेंटीमीटर है और संगत आधार ऊंचाई का 1/4 है। देखिएगा, एसएससी एमटीएस का सवाल है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 56 सेंटीमीटर और संगत आधार ऊंचाई का 1/4 है। ऊंचाई तो है 56, ये आपको दे रखी है, और आधार जो है ऊंचाई का 1/4 है। 1/4 गुणा 56 यानी कि 14 सेंटीमीटर आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार 14 गुणा 56, 2 से 14 7 पर 56 गुणा 7 392 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। 150 मीटर 25 मीटर का एक आयताकार उद्यान है। उद्यान के चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई का एक पथ बनाया गया है। पथ का क्षेत्रफल क्या है? एसएससी एमटीएस 2022-23 का क्वेश्चन है। 150 मीटर 25 मीटर का एक आयताकार उद्यान है। उद्यान के चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई का एक पथ बनाया गया है। तो पथ का क्षेत्रफल क्या है? सड़क की चौड़ाई 10 मीटर है। आयताकार बगीचे का आयाम कितना? 150 मीटर गुणा 25 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। छोटे आयत की लंबाई केवल पार्क 150 मीटर, छोटे आयत की चौड़ाई केवल पार्क 25 मीटर। अब देखिएगा, बड़े आयत की लंबाई सड़क सहित तो 150 प्लस 10 प्लस 10 170 मीटर। बड़े आयत की लंबाई सड़क सहित 25 प्लस 10 प्लस 10 45 मीटर। तो इस तरह सड़क का क्षेत्रफल 170 गुणा 45 में से माइनस कर दूंगा पार्क का क्षेत्रफल 150 गुणा 25, तो ये तो आएगा 7650, ये आएगा आपका 3750, माइनस करके आएगा आपका 3900 वर्ग मीटर। ठीक है, 3900 वर्ग मीटर। तो आप लोग यहां से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है जिसका विकर्ण 5 इंटू रूट 2 सेंटीमीटर है? सीएमटीएस 2022-23 का क्वेश्चन है। उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है जिसका विकर्ण 5 इंटू रूट 2 सेंटीमीटर है? तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? भुजा गुणा रूट 2 के बराबर। तो वर्ग का विकर्ण 5 इंटू रूट 2 दे रखा है, इक्वल टू भुजा गुणा रूट 2 से रूट 2 जाएगा, भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा, और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक आयत में विकर्ण उसकी चौड़ाई का 4 गुना है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताना है। एसएससी एमटीएस 2022-23 का क्वेश्चन है। एक आयत में विकर्ण उसकी चौड़ाई का 4 गुना है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। ठीक है ना? तो लेट द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल स्मॉल एल है, लेट द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल स्मॉल बी। तो डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल हो जाएगा 4b, इसका 4 गुना है। तो यहाँ पे डायगोनल क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4b। दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4b का स्क्वायर करेंगे 16b स्क्वायर, है ना? तो बी वाले टर्म एक तरफ ले लेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू 15b स्क्वायर। तो एल इज टू बी बराबर 15/1, एल स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर बराबर 15:1, एल इज टू बी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 15:1, स्क्वायर रूट ऑफ 15:1, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। एक चित्र 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.6 मीटर लंबा है। इसकी चौड़ाई और परिधि का अनुपात क्या है? सीएमटीएस 22 और 23 का सवाल है। एक चित्र 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.6 मीटर लंबा है। इसकी चौड़ाई और परिधि का अनुपात क्या है? ठीक है ना? चौड़ाई b बराबर 40 सेंटीमीटर, लंबाई l बराबर 1.6 मीटर यानी कि 160 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी।
इक्वल टू 2 इंटू 160 प्लस 40 यानी कि 400 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई और परिमाप का अनुपात होगा 40:400 यानी कि 1:10। तो 1:10 और जी सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक वृत्त की परिधि 220 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है। एक वृत्त की परिधि 220 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? तो वृत्त की जो परिधि है 2 पाई आर और वृत्त का जो क्षेत्रफल है पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर बराबर वृत्त की त्रिज्या और 2 पाई आर बराबर 220। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? देखो कैपिटल आर लेंगे यहाँ पे इसको भी, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू कैपिटल आर बराबर 220। ठीक है ना, 22 दूनी 44 से 5 बार चला जाएगा, तो कैपिटल आर बराबर 5 गुना 7 यानी कि 35 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुणा आर स्क्वायर 35 गुणा 35, 7 से 35 5 बार, 22 गुणा 5 गुणा 35, तो ये आपका निकल कर आएगा 3850 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्ग सेंटीमीटर यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। और इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे। इस कहां की बजाय यहाँ पे लिखना है जहां। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक आयताकार टैंक के आधार का क्षेत्रफल 720 वर्ग मीटर है तथा इसमें मौजूद पानी का आयतन 28,800 मीटर क्यूब है, तो पानी की गहराई कितनी है? एसएससी एमटीएस 2022 और 23 का क्वेश्चन है। एक आयताकार टैंक के आधार का क्षेत्रफल 720 वर्ग मीटर है तथा इसमें मौजूद पानी का आयतन 28,800 मीटर क्यूब है, पानी की गहराई कितनी है? आयताकार टैंक के आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बराबर क्या होता है? पानी का आयतन। तो 720 तो आधार का क्षेत्रफल है गुणा ऊंचाई है, 6 इक्वल टू 28,800। इस जीरो से जीरो जाएगा, इससे 40 बढ़ जाएगा, यानी कि हाइट बराबर 40 मीटर निकल कर आ जाएगी, यानी कि पानी की गहराई 40 मीटर है और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात? अब आगे बढ़ते और अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? एसएससी एमटीएस 2022 से इसका क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच है यानी कि 10 का स्क्वायर, पी यानी कि 6 का स्क्वायर और बी यानी कि 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो 100 बराबर 100। तो समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब ये तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 पी गुणा बी, तो 1/2 पी गुणा बी यानी कि 6 गुणा 8, 2 से 6 3 बार, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में से एक वृत्त की परिधि 13.2 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या है? एसएससी एमटीएस 22-23 का सवाल है। निम्नलिखित में से एक वृत्त की परिधि 13.2 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या है? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, जो कि 13.2 दे रखी है इक्वल टू 2 पाई आर, तो 13.2 इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। 0.6 टाइम चलेगा, 2 से 0.3 टाइम्स चलेगा, 0.3 इंटू 7 यानी कि आर बराबर 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये आपको दे रखा ऑप्शन नंबर डी में, और डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। दो वृत्तों की परिधियों का अंतर 4.4 सेंटीमीटर है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है? एसएससी एमटीएस 22-23 का क्वेश्चन है। दो वृत्तों की परिधियों का अंतर 4.4 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है? दो वृत्तों की परिधियों के बीच का अंतर 4.4 सेंटीमीटर ये दे रखा है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर है, और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार 2 पाई आर माइनस 2 पाई इंटू 1.4 छोटे वृत्त की परिधि दे रखी है, उनका अंतर कितना? 4.4।
तो 2 पाई दोनों में कॉमन ले लूंगा, अंदर आएगा r माइनस 1.4 इक्वल टू 4.4। तो सोल्व करूंगा, 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7 गुना r माइनस 1.4 इक्वल टू 4.4। तो r बराबर आपका 2.1 निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। और जी सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक वृत्त के क्षेत्रफल का 9 गुना एक वर्ग के क्षेत्रफल के 3 गुना के बराबर है। तो वृत्त के व्यास और वर्ग के विकर्ण का अनुपात क्या है? एसएससी एमटीएस 22-23 का सवाल है। एक वृत्त के क्षेत्रफल का 9 गुना एक वर्ग के क्षेत्रफल के 3 गुणे के बराबर है। वृत्त के व्यास और वर्ग के विकर्णों का अनुपात बताना है। माना कि वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है और वर्ग की भुजा स्मॉल a है। तो प्रश्न के अनुसार 9 गुणा 9 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू ए स्क्वायर। 9 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू 3 गुणा वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ से इससे 3 पर चला जाएगा आप लोगों का। तो स्मॉल a बराबर निकल कर आएगा, स्क्वायर रूट कर दूंगा तो r इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 3 इंटू रूट 5। वृत्त का व्यास 2r होता है, वर्ग का विकर्ण a इंटू रूट 2 होता है, यानी कि a इंटू रूट 2। तो a की वैल्यू यहां से मैं रख दूंगा r इंटू रूट 3 इंटू पाई और इंटू रूट, यानी कि r इंटू रूट 6 इंटू पाई आएगा। अब इस अनुपात 2r इस टू r इंटू रूट 6 इंटू पाई आएगा। दैट मीन्स रूट 2 इस टू रूट 3 इंटू पाई के बराबर आएगा। रूट 2 इंटू रूट 3 पाई के बराबर आ जाएगा आप लोगों का। दैट मीन्स कि ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यदि किसी आयत की लंबाई 13% कम कर दी जाए तथा चौड़ाई 13% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। एसएससी एमटीएस 2022-23 का क्वेश्चन है। यदि किसी आयत की लंबाई 13% कम कर दी जाए तथा चौड़ाई 13% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। लंबाई में कमी 13%, चौड़ाई में वृद्धि 13%, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर है ना। लंबाई कम करी जा रही तो -13 माइनस लंबाई, चौड़ाई बढ़ा दी जा रही है तो प्लस चौड़ाई, प्लस माइनस माइनस लंबाई गुणा चौड़ाई बटे 100। क्षेत्रफल में वृद्धि -13 प्लस 13 -13 टू 13 डिवाइड बाई 100, यानी कि आएगा क्षेत्रफल में कमी आ जाएगी आप लोगों की, है ना। क्षेत्रफल में कमी आएगी, कितनी आएगी? यानी कि -1.69%। क्षेत्रफल में जो कमी आ रही है वो क्योंकि माइनस में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्षेत्रफल में परिवर्तन, ये वृद्धि मत लिखना, परिवर्तन लिखना। यहाँ पे लिखना चेंज इन एरिया, क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो 1.69% की कमी हो रही है और आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसी के साथ आपका एरिया एंड पैरामीटर और बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर के सारे क्वेश्चंस हो गए। उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर आप लोगों को समझ आया होगा और इसका आपको अब अच्छे से रिवीजन करना है। ये समाप्त हो गया और आज के लिए फिलहाल इतना ही। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।